शुरू 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। हम आज गहरे युग से आगे बढ़ते हुए एक प्रगतिशील रास्ते पर खड़े हैं और हम एक बेहतर दुनिया की यात्रा पर निकलते हैं। पैरा महात्मा गांधी का यह कथन भी की तरह है, जो कई मूल्यों और गुणों का लाभ उठाते हैं और उन लोगों को मार्ग दिखाते हैं जो अपने जीवन की वास्तविक दिशा की तलाश कर रहे हैं। यह पहल के बारे में बात करता है और कैसे हर व्यक्ति को झुंड मानसिकता से दूर जाने और अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाने की क्षमता होनी चाहिए, और इस तरह की पहल करने और इसे लागू करने के लिए नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होगी। परिवर्तन या कारण एजेंट होने के लिए किसी को भी किसी भी परिदृश्य में सफल होने के लिए दूसरों को प्रेरित करने और प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रतिभा के अलग संचालन का महत्वपूर्ण तालमेल होना चाहिए। पैरा लेकिन अक्सर परिवर्तन आसानी से हासिल नहीं होता है, क्योंकि रूढ़िवादी तत्व हैं जो यथास्थिति के माध्यम से आत्म आक्रामकता की तलाश करते हैं और उन लोगों के लिए विभिन्न विधेयकों गढ़ते हैं जो पुरातन क्रम में परिवर्तन करना चाहते हैं। अंततः सफल होने के लिए अहंकार दृढ़ता होनी चाहिए। हर असफलता का नए सिरे से जवाब दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि का एक अन्य पहलू यह है कि यह एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यहाँ परिवर्तन ने मौजूदा व्यवस्था में खामियों को दूर करने और इस तरह इसे और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए एक सकारात्मक विकास को दर्शाता है। तो क्या बदलाव आज एक महत्वपूर्ण गति के साथ एक ही समय में समुदाय के लिए आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है? सभी प्रकार के विकासों में पहली बाधा अखंडता की अनुपस्थिति है, जिसे आमतौर पर भ्रष्टाचार कहा जाता है। और सबसे बुरा तथ्य यह है कि राजनीतिक स्तर पर यह सभी अन्य प्रकारों की ओर जाता है और अनुपात में विशाल है। कुछ साल पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक झुंड ने इसे उठाया और सोते हुए आम आदमी को जगाने की कोशिश की, जिसे लोकतंत्र के वादों के जरिए गहरी नींद में खदेड़ा गया था। लेकिन भ्रष्टाचार का दायरा इतना बड़ा हो गया था कि हमने इसे हर चौराहे पर देखा और इसलिए हाल के दिनों का सबसे बड़ा जन आंदोलन आया। यह एक आंशिक जीत थी, लेकिन उसमें से कुछ लोग यह समझने में सक्षम थे कि वास्तविक परिवर्तन केवल तभी हो सकता है जब सुधार पूरी राजनीतिक व्यवस्था में हो। और फिर हमने एक राजनीतिक दल की संकल्पना और गठन को देखा जिसने ईमानदारी के साथ शासन का वादा किया। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए वे इसका एक हिस्सा बन गए। उन्होंने विरोध किया, फिर चुनाव लड़ा और फिर उन्होंने विजय प्राप्त की। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि सुधारों की सख्त ज़रूरत में दूसरों द्वारा किए गए अच्छे उदाहरणों का परिणाम कैसा हो सकता है। पैरा एक अन्य पहलू जिसकी आज काफ़ी प्रासंगिकता है वह है प्राकृतिक धरोहरों की संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता। महात्मा गांधी ने एक बार प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि इस दुनिया में हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी का लालच नहीं। हम
में से अधिकांश ने विशेष रूप से पूरी तरह से लालच के साथ काम किया है। यह एक सिद्ध तथ्य है कि प्राकृतिक संतुलन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के परिणामस्वरूप मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम आपदाएं आ सकती है। यहाँ एक और बात यह है कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी की संभावनाओं और जीवन स्तर को खतरे में न डालें। हम बस अच्छे अपनी आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर नासमझी और विकास नहीं कर सकते। सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह आदि अनेक प्रशंसनीय व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इन मामलों को उठाने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया और प्रेरित किया है। पैरा समाज को सद्पुरुष तभी प्राप्त हो सकते हैं जब यह प्रक्रिया उस समाज के सभी मनुष्यों अथवा सदस्यों द्वारा व्यवहार में लाई जा रही हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि आप सभी से यह अपेक्षा करते हैं कि आपसे सभी सद्व्यवहार करें तो प्रारंभ स्वयं से ही करना होगा। स्टॉप।